मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत ओपल रत्न को धारण करने की विधि क्या होती है वह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी कि किसे इस रत्न को पहनना चाहिए और इस रत्न के पहनने से क्या क्या लाभ हमें होता है और इस रत्न को हम कैसे पहचाने कि ये शुद्ध है कि नहीं है और कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए, कौन सी धातु में इसे धारण करना चाहिए, यानी कि संपूर्ण विस्तृत जानकारी आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको दूंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ओपल रत्न किसे धारण करना चाहिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और उनकी जन्म पत्रिका का विचार करके उनको रत्न रिकमेंड करती हूँ। तो उसमें बहुत से रत्न मैं रिकमेंड करती हूँ, तो आज मैं आपको ओपल रत्न धारण करने की विधि इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। ओपल रत्न शुक्र ग्रह से रिलेटिव रत्न है। जिस भी व्यक्ति के यदि शुक्र ग्रह योग कारक ग्रह तो है लेकिन उनका डिग्री कम है, यानी कि वे पॉजिटिव परिणाम देने के लायक नहीं है या फिर उनके जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम है, उन्हें वह रत्न मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। तो ओपल रत्न किसे धारण करना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि वह योग कारक होना चाहिए हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत। तो आप रत्न कभी भी अपने आप धारण ना करें, अच्छे ज्योतिष की सलाह लेकर ही आप रत्न धारण करें। एक अच्छा ज्योतिषी आपको बता सकता है कि आपके लिए शुभ रत्न कौन से होते हैं। रत्नों को धारण करने से वह ग्रह के अकॉर्डिंग वह हमारे रिजल्ट देते हैं, यानी कि बहुत से रत्न होते हैं, शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, यानी कि जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे रत्न होते हैं। तो उन रत्नों से हमारे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उन रत्नों से उस ग्रह से रिलेटिव हमारे को रिजल्ट हमारे जीवन में मिलते हैं। तो हमारे जीवन में यदि कोई भी परेशानी हो तो हम यदि रत्न धारण करते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं, 2 ही ऐसी विधि है जिससे हम किसी भी ग्रह को हमारे फेवर में कर सकते हैं। तो रत्न हमें यदि वह योग कारक हो तो ही हमें धारण करना चाहिए। कभी भी मारक ग्रहों का रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में यदि हमने मारक ग्रहों का रत्न धारण कर लिया तो हमारे जीवन में और परेशानियां हमें बढ़ जाती है। कई बार मैंने देखा है कि अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमने ये वाला रत्न धारण कर रखा है, तो मैं उनकी जन्म पत्रिका का विचार करके देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन्हें मारक रत्न उन्होंने धारण कर रखा है। तो मैं उन्हें यही सलाह देती हूँ कि इन रत्नों को आप फौरन उतार दीजिए दोस्तों। और उसके बाद हमें प्लेसमेंट देखना पड़ता है कि हमें भाग्य का इंप्रूवमेंट करना है या किस कारण से हम उस रत्न को रिकमेंड कर रहे हैं। और मैंने बताई दिया जैसे डिग्री, यानी कि वह योग कारक तो है लेकिन उसकी डिग्री ही नहीं है, यानी कि आपके शुक्र ग्रह है, उनकी डिग्री यदि 29 डिग्री है या फिर 1 डिग्री है तो उनमें पॉजिटिव एनर्जी का समावेश कम है, यानी कि वह ग्रह आपके योग कारक तो है लेकिन उसके पॉजिटिव परिणाम आपको जीवन में नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए वह उन रत्नों की डिग्री को इम्प्रूव करने के लिए हमें रत्न धारण करना पड़ता है। ग्रहों की डिग्री को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें रत्न धारण करना पड़ता है। शुक्र ग्रह के लिए ओपल रत्न ही रिकमेंड किया जाता है। इसके लिए वैसे तो हीरा होता है लेकिन हीरा बहुत कॉस्टली होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूट ओपल रत्न मैं आपको बताती हूँ। और आप अमेरिकन डायमंड भी धारण ना करें इसके सब्स्टिट्यूट में। कई लोग अमेरिकन डायमंड भी रिकमेंड कर देते हैं। अमेरिकन डायमंड सिंथेटिक होता है, उसका पॉजिटिव परिणाम आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए तो आप यदि रिच हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो शुक्र ग्रह से रिलेटिव आप डायमंड पहने और या फिर आप ओपल रत्न धारण करें। अब कौन सी धातु में इसे धारण करना चाहिए? तो हमेशा यह सिल्वर धातु में ही धारण करना चाहिए, यानी कि हमेशा इसे चांदी में ही बनवाना चाहिए, यानी कि सिल्वर धातु में इसे ही धारण करना चाहिए। अब कौन सी फिंगर में इसे धारण करें? ये हमेशा मिड फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए। इसे इंडेक्स फिंगर में इसे धारण करना चाहिए, यानी कि हमारी जो ये वाली उंगली होती है या फिर ये वाली, यदि आपने नीलम धारण कर रखा है तो आप इस उंगली में नहीं धारण कर सकते, फिर आप इसमें धारण कर सकते हैं। यदि आपने नीलम नहीं पहन रखा है, यानी कि कई लोग नीलम और ओपल एक साथ हम बता देते हैं क्योंकि उनके हम देखते हैं कि शनि ग्रह भी उनके बहुत कम डिग्री है, वे योग कारक तो है, नीलम और ओपल एक साथ बताती हूँ मैं कई बार।
तो आप यदि नीलम धारण कर रखा है तो उस कंडीशन में आप इस फिंगर में धारण कर सकते हैं। दोनों ही फिंगर इस ओपल रत्न के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये हमारा शुक्र ग्रह से रिलेटिव घर वो होता है। ये दोनों जो उंगलियां होती है शुक्र पर्वत के अंतर्गत आती है, तो शुक्र ग्रह से रिलेटिव ओपल रत्न होता है, इसलिए आप इन दोनों फिंगरों में से कोई से भी एक फिंगर में इसे धारण कर सकता है। फीमेल है तो लेफ्ट हैंड में धारण करें और मेल है तो राइट हैंड में। इस चीज का आप ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि जो पुरुष है वह हमेशा राइट हैंड में नग को धारण करना चाहिए, और जो लेडीज है उन्हें हमेशा लेफ्ट हैंड में ही रत्न को धारण करना चाहिए। अब बात आती है प्राण प्रतिष्ठा विधि। जब तक हम किसी भी रत्न की प्रतिष्ठा यानी कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, उसका शुद्धिकरण नहीं करेंगे, मंत्रोच्चारण से उसको शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। जिस तरीके से हम मंदिर बनवाते हैं, उसमें जब मूर्ति स्थापना होती है तो मूर्ति स्थापना के बाद पूरे हवन से, पूरे जप और तप से मूर्तियों में प्राण डाला जाता है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी तरीके से नगिनों की भी, यानी कि जो हम अंगूठी बनवाते हैं उसकी भी प्रतिष्ठा करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, उनका शुद्धिकरण नहीं करेंगे और पूरे शुभ मुहूर्त से आप उसे पहनेंगे, तभी बेनिफिट आपको जीवन में मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि ये देखिए एक ओपल रत्न की अंगूठी है मेरे पास। तो आप इसका शुद्धिकरण किस तरीके से करेंगे दोस्तों, आप एक शुद्ध गंगा जल ले लीजिए कटोरी में। इस तरीके से ये गंगा जल है, आप इस शुद्ध गंगा जल लेके जो आपने अंगूठी बनवाई है, ये ओपल रत्न है, इसकी चांदी में ये अंगूठी बनी हुई है। तो आप इस रत्न को आप सुबह अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सुबह सुबह आप मॉर्निंग में, इसका टाइम भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन से टाइम में आपको इसको पहनना है। तो इस तरीके से आप इसको गंगा जल से धो लीजिए। यदि आपके पास गंगा जल अवेलेबल ना हो तो इस कंडीशन में आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि दूध कच्चा ही होना चाहिए। इस तरीके से इस कटोरी में जैसे मैंने गंगा जल लिया है, उसकी जगह आप कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध लेकर उसे इस तरीके से आप डिप कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद यानी कि 1 मिनट के बाद आप इसे निकाल कर कपड़े से पोंछ लीजिए। और फिर उसके बाद आप जहां आपका मंदिर है, जहां पर पूजा करते हैं, यानी कि आपका जो पूजा घर है या जो भी जहां पर भी आप पूजा करते हैं, इस अंगूठी को आप वहां पर रख दीजिए। और उसके बाद आप मंत्र जाप करिए, ओम शुम शुक्राय नमः, जो कि शुक्र देव का मंत्र होता है। ये आप मेरे वीडियोस में देखकर जान सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी आपके सुविधा के लिए मंत्र लिख दिया है, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार आसन पर बैठकर करना है। आप माला कोई सी भी ले सकते हैं, आपके पास माला नहीं होता आप फिंगर से भी काउंट कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 9 ग्रहों के अचूक मंत्र नामक वीडियो में आप ये मंत्र देख सकते हैं, और तुला राशि वाले जातकों के लिए ये मंत्र मैंने बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो जब आप गंगा जल से या फिर कच्चे दूध से इस अंगूठी को धो लेंगे, उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है 108 बार। शुक्र देव का मंत्र मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ओपल रत्न शुक्र ग्रह के लिए हम पहनते हैं, हमारी लग्जरी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इसे पहना जाता है। अब इसे कौन से पक्ष में हमें धारण करना है, हमेशा रत्न को शुक्ल पक्ष में ही धारण किया जाता है। कोई सा भी रत्न हो उसे शुक्ल पक्ष में ही धारण किया जाता है, नीलम को छोड़कर। नीलम हमेशा कृष्ण पक्ष में धारण किया जाता है क्योंकि वो शनिदेव का रत्न होता है, इसलिए इसे शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन इसे आपको धारण करना है। शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में आपको 7:30 से 10:30 के बीच में, शुक्रवार के दिन ये मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है। आप इस समय के बीच में कभी भी इसे धारण कर सकते हैं। सुबह के टाइम इसे धारण करना, आप इस चीज का ध्यान दें। उस दिन शुक्रवार होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, और 7:30 से 10:30 के बीच में आप कभी भी इसे जब आपको टाइम मिले तब आप धारण कर ले। उसके बाद आप धारण ना करें क्योंकि उसके बाद अशुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने आपको मुहूर्त बताया, इसका विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रत्न ऐसी चीज है, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपने रत्न मंगवाया है और उसका आपने अंगूठी बनवाई है, तो आप मुहूर्त से ही उसे पहने और शुक्ल पक्ष में ही पहने। अब ओपल रत्न की हमें पहचान किस तरीके से होगी कि ये शुद्ध है कि नहीं। तो आप जब भी किसी से भी रत्न खरीदते हैं तो उसका जो लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट होता है वह आप अवश्य ले दोस्तों, क्योंकि लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट से ही क्लियरिफाई हो जाएगा कि वह रत्न
आपका शुद्ध है कि नहीं है। अन्यथा कोई आपको बेवकूफ बनाकर सिंथेटिक रत्न आपको दे देगा तो उसकी आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमने ये रत्न धारण कर रखा है लेकिन हमें जीवन में पॉजिटिव परिणाम नहीं मिल रहा है। तो वो इसलिए होता है या तो फिर उनकी मतलब जो विधि उन्होंने पहनी है रत्न को धारण करते समय वह पूरी प्रॉपर नहीं निभाई है, यानी कि बिना प्राण प्रतिष्ठा करे उन्होंने सुनार से अंगूठी बनवाई और उसे पहन लिया तो भी हमारे बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। उन्होंने शुभ मुहूर्त में नहीं पहना तब भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। रत्न की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.97 से 2.21 तक होनी चाहिए, यानी कि उसका जो वजन होता है या फिर हम ग्रेविटी कहते हैं उसे, उसमें लैब टेस्टेड जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें रिकमेंड होगा तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि इतना ये होना चाहिए। और उसको चेक करने का मैं एक आसान तरीका आपको बता देती हूँ दोस्तों कि आप जब अपनी अंगूठी बनवाते हैं या फिर आप नग खरीद के लाते हैं तो इसके ऊपर जब आप रोशनी डालेंगे, यानी कि आप इसको रोशनी में देखेंगे, ट्यूबलाइट की रोशनी में या फिर अपने मोबाइल की जो टॉर्च होती है उसकी रोशनी में यदि आप देखेंगे तो आपको ऑरेंज कलर की रोशनी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, यानी कि नग जो है ऑरेंज कलर का आपको नजर आएगा। तो आप समझ लीजिए ये बहुत शुद्ध रत्न आपको मिला है दोस्तों। और आप जब भी आप इस अंगूठी को बनवाएं तो आप सुनार को एक चीज अवश्य बोले कि आप बहुत ही ध्यान से इस अंगूठी को बनाएं और इसके लिए चांदी शुद्ध लें, क्योंकि ये रत्न बहुत ही नाजुक होता है। यदि वह सुनार ने इसका ध्यान नहीं दिया तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, लाइनें आ जाएंगी, तो फिर वह आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा, यानी कि वह खंडित रत्न हो जाएगा। कोई भी खंडित चीज वह शुभ फल नहीं देता, ये तो हम जानते हैं। और जब भी आप इसकी अंगूठी बनवाए तो आप इस तरीके से ध्यान रखें कि पीछे से खड्डा होना चाहिए, यानी कि जब हम इस अंगूठी को पहने हमारे तो ये हमारी स्किन पर टच होनी चाहिए, जब भी उसी का पॉजिटिव परिणाम हमें मिलता है। यानी कि अंगूठी हमारी स्किन पर टच होगी तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड जो भी रश्मियां हैं वह हमारे को इस रत्न के द्वारा मिलेगी। इसलिए हम रत्न धारण करते हैं। कोई सा भी ग्रह को हम इंप्रूव करना है तो उसके 3 ही ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। या तो आप उसका रत्न धारण करिए यदि वह योग कारक है, उसकी डिग्री कम है तो उसके लिए आप मंत्र जाप भी करें और रत्न भी धारण करें। दोनों काम यदि आप करेंगे तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में हमेशा मिलेगा। और यदि आपका जो भी ग्रह है यदि वह योग कारक नहीं है यानी कि मारक है तो आप उसका मंत्र उच्चारण करें और उसके बाद आप उससे रिलेटेड दान भी कर सकते हैं, तो उससे भी वह ग्रह की पॉजिटिव परिणाम हमारे जीवन में हमें मिलता है। अब ओपल रत्न को धारण करने का मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब बात आती है रत्ती। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हम कितने रत्ती का पहने, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। आपका वेट जितना होता है उसमें आप 1.25 ऐड कर दीजिए दोस्तों, यानी कि 1.25 आप उसमें ऐड कर दीजिए, तो उतने रत्ती का आपको लेना है, तभी आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका 80 kg वेट है तो आपको 9.25 रत्ती का ओपल लेना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका यदि 75 kg वेट है तो भी आपको 9.25 रत्ती का लेना पड़ेगा। लेकिन आपका यदि 70 kg वेट है तब फिर आप 8.25 रत्ती का ले सकते हैं, यानी कि 75 से ऊपर 80 kg के अंतर्गत हम उसको 80 kg इंक्लूड करते हैं तो उसमें 9.25 रत्ती चलेगा। अगर आपका 70 kg है तो 8.25 रत्ती आप ले लीजिए। इसी तरीके से किसी भी रत्न का रत्ती आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल दीजिए। मैंने ये आपको बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको कोई भी इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं करेगा। ये ज्योतिष विज्ञान में सबकी अपनी अपनी रहती है कि सीक्रेट ही अगर हमने शेयर कर दिया तो हमारे पास कौन आएगा। लेकिन मैं आपको मेरा ज्ञान देना चाहती हूँ कि आप खुद इन चीजों का ज्ञान ले ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए। क्योंकि ज्योतिष में हमने देखा है कि बहुत से जने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी पूजा आपको बता देते हैं, आपको डरा देते हैं कि आपके लग्न दोष है, आपके काल सर्प दोष है, आपके कुंडली दोष है या फिर चांडाल दोष है, कोई सा भी दोष है, आपके इतनी बड़ी पूजा करवानी पड़ेगी, ये करवाना पड़ेगा, फिर भी आपके जीवन में आपको पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर ही कर देना चाहती हूँ दोस्तों कि ज्योतिष में हम सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन अच्छा ज्योतिष वही होता है जो उसको व्यूअर्स को जो भी है उसका ध्यान न भटका के उसको सही इलाज बताए। तो उसका सही इलाज 3 ही तरीकों से हो सकता है। आप मंत्र उच्चारण करिए, रत्न धारण करिए और दान करिए। इन 3 चीज के अलावा कोई चौथी चीज पॉसिबल नहीं है कि उससे ग्रह की
उसको ग्रह को हम इम्प्रूव कर सकें। इसलिए 3 चीज़ों से आप कोई से भी ग्रह को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो मैंने आपको रत्ती निकालना भी बता दिया कि आप उसमें सवा ऐड कर ले आपके वेट के अकॉर्डिंग। बच्चों के लिए भी हम रत्न धारण करवा सकते हैं, बच्चों को भी। जैसे कि मैंने ये बताया, ये पेंडल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है अंगुली में अंगूठी धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे रहते हैं, उन्हें कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप इस तरीके से पेंडल बनवा के भी बच्चों पर धारण कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी शुक्र ग्रह यदि उनकी डिग्री कम है, उनको पॉजिटिव परिणाम नहीं मिल रहा है और भी कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब वो जन्म पत्रिका देखकर ही हम बता सकते हैं कि उसके लिए शुभ रत्न कौन सा है। तो आप इस तरीके से पेंडल भी बनवा सकते हैं। उसे आप काले धागे में या चैन में आप जैसे चाहे वैसे उनको पहना सकते हैं। उसके लिए आप वेट कैसे निकालेंगे, जैसे बच्चे का जो भी वेट है उसमें आप सवा ऐड कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग उतना रत्ती आएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे का वेट है 20 kg, तो उसके सवा ऐड करा तो 3.25 रत्ती का उसके आपको ओपल रत्न लेना पड़ेगा दोस्तों। अब इस ओपल रत्न को पहनने के लाभ क्या क्या होते हैं, यानी कि आपने ओपल रत्न अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार हमने बता तो दिया कि आपको ओपल रत्न पहनना है। तो ओपल रत्न जो शुक्र ग्रह के कारक तत्व है उसका पॉजिटिव परिणाम तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा उसके जो ये बेनिफिट मैं बता रही वो तो आपको मिलेंगे ही इस रत्न को पहनने से। यानी कि जो भी सुख सुविधाएं हमारे जीवन में होती है वह हमेशा शुक्र ग्रह से ही हमें मिलती है। तो शुक्र ग्रह से यदि आपकी कुंडली में भी योग कारक है लेकिन डिग्री कम है तो आपको सुख सुविधाओं में कमी होगी। तो आप रत्न धारण करेंगे तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, संतान सुख मिलेगा आपको। यानी कि अक्सर हमने देखा है कि कई लोग संतान सुख से विहीन रहते हैं और हम देखते हैं कि उनके शुक्र ग्रह अस्थि हो गया। जब तक उस शुक्र ग्रह को पॉजिटिव नहीं किया जाएगा, उसको एनर्जाइज नहीं किया जाएगा, तब तक संतान सुख नहीं मिलेगा। तो संतान सुख पाने के लिए भी ओपल रत्न रिकमेंड किया जाता है। जननांग से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी हम ओपल रत्न रिकमेंड करते हैं। किसी का भाग्य उदय नहीं होता, यानी कि भाग्य साथ नहीं देता, यानी कि काम उनके बनते बनते ही रह जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हम सोचते हैं कि हाँ ये मेरा काम बनने ही वाला है, 99% हाँ हो जाती है, लेकिन 1% के कारण वह काम बिल्कुल खराब हो जाता है। यानी कि भाग्य किस्मत जिसको हम कहते हैं वह साथ नहीं देती। तो भाग्य उदय भी होता है ओपल रत्न को धारण करने से। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पत्नी का कारक ग्रह होता है, यानी कि आपके दाम्पत्य सुख नहीं है तो भी आप ओपल रत्न हम धारण करना आपको बताते हैं, परिवार का सुख मिलता है उससे। तो ओपल रत्न धारण करने के बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात कहती हूँ कि अच्छे ज्योतिष की सलाह लेकर ही आप शुभ रत्नों को धारण करें। अपनी मर्जी से आप धारण ना करें, उनकी ये बेनिफिट तो आपको मिलेंगे, लेकिन एक कहते हैं ना कि हम खुद ही डॉक्टर कैसे बन जाए। यदि आप खुद जानते हैं कि मेरे ये बीमारी है तो आप खुद दवाई ले लेंगे तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन आप कंसल्टेंसी से लेंगे, अच्छे डॉक्टर से आप राय लेके लेंगे तो डॉक्टर आपको अच्छी से अच्छी दवाई देगा तो आप जल्दी ठीक होंगे। उसी तरीके से ज्योतिष विद्या भी है दोस्तों। यदि आप अच्छे ज्योतिष की सलाह लेंगे तो वह आपको बताएगा कि आपको रत्न धारण करना है। कई बार 2-2 रत्न हम बता देते हैं क्योंकि उनके भाग्य, क्योंकि दूसरे ग्रह भी पीड़ित अवस्था में होते हैं, उनका साथ उनको नहीं मिलता है, तो 2 रत्न भी हम धारण कर सकते हैं एक ही बार में। तो उनकी अलग अलग विधि रहती है सबकी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे रत्न के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी दोस्तों। आज मैंने आपको ओपल रत्न धारण करने की पूरी विधि बता दी है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप प्लीज लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि पिछले वीडियोस मेरे बहुत अधिक आप लाइक कर रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, मेरे पास बहुत अधिक पॉजिटिव परिणाम आ रहे हैं उसके। इसलिए आप प्लीज कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो किस तरीके का लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।